हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं अंकित पांडे। आज हम लोग क्लास 10 सेकेंड टर्म मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सारे सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है सेकेंड टर्म में जो चैप्टर्स आप मैथमेटिक्स में पूछे जाएंगे आपके सीबीएसई सिलेबस में, वो सारे मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर मैथमेटिक्स के सेकेंड टर्म में आ सकते हैं, आ रहे हैं, उनको कैसे हमें पढ़ना है, उनके क्या लॉजिक्स है, इन सब पे हमें डिस्कशन करने हैं। तो चलो, पहला चैप्टर जो हमारा है बेटा, वो अलजेब्रा से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा चैप्टर है बच्चा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तीसरा चैप्टर है जो बच्चों हमारा इसमें पूछा जाएगा अलजेब्रा से। हमारे यही दो चैप्टर्स आने वाले हैं, इन्हीं दोनों पे फोकस करना है हमें। अलजेब्रा से टोटल 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 हमारे फर्स्ट टर्म में पूछे जा चुके हैं और 2 सेकेंड टर्म में पूछे जाएंगे, जो हमारे सिलेबस में है, एग्जामिनेशन के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। और ये मिनिमम 10 मार्क्स के लिए भी आपके लिए माने जाते हैं। 10 मार्क्स आपको अलजेब्रा से आपको मिलना ही मिलना है। हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं अंकित पांडे। आज हम लोग क्लास 10 सेकेंड टर्म मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सारे सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है सेकेंड टर्म में जो चैप्टर्स आप मैथमेटिक्स में पूछे जाएंगे आपके सीबीएसई सिलेबस में, वो सारे मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर मैथमेटिक्स के सेकेंड टर्म में आ सकते हैं, आ रहे हैं, उनको कैसे हमें पढ़ना है, उनके क्या लॉजिक्स है, इन सब पे हमें डिस्कशन करने हैं। तो चलो, पहला चैप्टर जो हमारा है बेटा, वो अलजेब्रा से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा चैप्टर है बच्चा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तीसरा चैप्टर है जो बच्चों हमारा इसमें पूछा जाएगा अलजेब्रा से। हमारे यही 2 चैप्टर्स आने वाले हैं, इन्हीं दोनों पे फोकस करना है हमें। अलजेब्रा से टोटल 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 हमारे फर्स्ट टर्म में पूछे जा चुके हैं और 2 सेकेंड टर्म में पूछे जाएंगे, जो हमारे सिलेबस में है, एग्जामिनेशन के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। और ये मिनिमम 10 मार्क्स के लिए भी आपके लिए माने जाते हैं। 10 मार्क्स आपको अलजेब्रा से आपको मिलना ही मिलना है। इसके बाद जो है हमारा आता है चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम लोग हाइट डिस्टेंस भी कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का आधा पार्ट है। इसका जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, वो हमारा फर्स्ट टर्म में क्लियर हो गया था। हमें जो है सेकेंड टर्म में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग बात करेंगे जो चौथा हमारा पार्ट है, चैप्टर है, जिसे हम लोग कह सकते हैं, जो हमें इसमें पढ़े जाने वाला है, वो है बच्चा सर्किल। सर्किल है। 5वां जो चैप्टर है वो हमारा है कंस्ट्रक्शन। और 6वां जो चैप्टर हमारा पढ़ने योग्य है, वो है आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया। मेंसुरेशन का पार्ट है। मेंसुरेशन का एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, फर्स्ट टर्म में। लेकिन अब हमें सेकेंड टर्म में वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ना है। वॉल्यूम सरफेस एरिया, वॉल्यूम सरफेस एरिया हमें पढ़ना है। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया का जो पार्ट है, इसमें हमारा आता है मिक्स फिगर का सरफेस एरिया निकालना होता है, मिक्स फिगर का वॉल्यूम निकालना होता है, और इसके साथ साथ हमें फिगर को कन्वर्टिंग करके भी इसको सॉल्व करना होता है। एक फिगर से दूसरे फिगर को हम कन्वर्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो ये भी हमको इसमें पढ़ना है। 7 चैप्टर हमारा है स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें प्रोबेबिलिटी का पार्ट हम लोग फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हैं, और ये हमारा 7 चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट जो हमें इसमें पढ़ना है। तो कुल 7 चैप्टर्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। फर्स्ट टर्म में हमारा रियल नंबर, फर्स्ट टर्म में रियल नंबर, पॉलिनोमियल,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 चैप्टर उधर से हम लोग पढ़े थे, जिसमें से रियल नंबर एक यूनिट है। अलजेब्रा के 2 चैप्टर से पॉलिनोमियल थे, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल था। पहला चैप्टर रियल नंबर, दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके बाद हम लोग छठवां चैप्टर ट्रायंगल, सातवां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आठवां ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों। और अच्छा 1 2 3 4, ये चौथा था, ये पांचवा, ये 6। सातवां आपका जो है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, आठवां चैप्टर आपका जो आ गया वो था प्रोबेबिलिटी। तो 40 नंबर में ये हमारा पेपर फर्स्ट टर्म का 40 मार्क्स का हो चुका है। अब 40 मार्क्स के लिए ये हमें पढ़ने हैं नियर अबाउट, ये हमारा यहाँ से 4 या 5 मार्क्स का आएगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्किल और कंस्ट्रक्शन मिला के आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया स्टैटिक्स मिला के लगभग 6 नंबर का, ऐसे ही 4-5 नंबर, ऐसे 6 नंबर करके सबका डिवाइडेड है। कुल मिला के 40 मार्क्स का हमारा आना है। ठीक है। अभी अभी जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसके अकॉर्डिंग बच्चों ये 40 मार्क्स का पेपर है और 2 आवर्स का होगा। 2 आवर्स का होगा ये 40 मार्क्स का पेपर, जो हमारा 2 आवर्स के पेपर होंगे 40 मार्क्स के। तो मैथमेटिक्स में हमें ये 7 चैप्टर आपके पढ़ने हैं, जिन्हें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहाँ से आपके स्टैटिक्स और बेसिक का पोर्शन अलग हो जाता है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स में 2 पार्ट्स मैथमेटिक्स के सीबीएसई के द्वारा एग्जाम लिए जाएंगे। स्टैंडर्ड के पोर्शन में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेसिक में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कहाँ से हमें पढ़ना ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे डे बाय डे और चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड टर्म में जो पहला चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमको, बस हमें फॉलो करना है। फॉलो करना है 9th से पॉलिनोमियल को, फॉलो करना है क्लास 10th से पॉलिनोमियल को, उसको रिलेट कर देना है एक दूसरे से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें पढ़ना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ अलग नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, इसे इक्वेट टू 0 कर देते हैं हम लोग। जब इक्वेट टू 0 कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। जैसे एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c written as ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic polynomial, quadratic equation sorry। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस चीज़ों को अच्छे से समझना है किस तरीके से इसको हम कर रहे हैं। अगर इसे हम लोग समझ लिए तो हमारा काम हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसे हम लोग किस तरीके से लिख दे रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिख दे रहे हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक कंडीशन और है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, और a b c तीनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। कहाँ बिलोंग करते हैं,
रियल नंबर होते हैं। ए बी सी तीनों क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर होते हैं। और ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बी और सी जीरो हो सकते हैं लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर देखो इसी में एक केस और निकल के आता है, अगर b इज इक्वल टू जीरो हो गया तो जो ये ए एक्स स्क्वायर है प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है? एक ट्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ट्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब यहाँ c की वैल्यू निगेटिव रियल नंबर होनी चाहिए। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर हुआ तो x की रियल रूट्स नहीं फाइंड होंगे। तो इसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि ये क्या केस है। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आपको बताएंगे कि c की वैल्यू यहाँ पे अगर पॉजिटिव हुई तो ये कैसे इसकी वैल्यू रियल नहीं हो पाएगी, x की वैल्यू रियल हमें नहीं मिलेगी। तो कई केसेस हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको पढ़ने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरीके का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हम लोग उसके जीरोस फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे उसको हमें रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रूट्स कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो जीरोस हुआ करता था, उसी को यहाँ पे हम इसका क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। तो मान लीजिए जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, नेमली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हैव 2 रूट्स, नेमली इन्हें हम लोग नेमली एक्स इज इक्वल टू अल्फा और एक्स इज इक्वल टू बीटा, दो तरीके से कहते हैं। तो ये 2 रूट्स हो गए। और चैप्टर 2 में हम लोग जीरोस और कॉफिशिएंट्स के बीच रिलेशन पढ़े थे। तो हमें याद था कि हम लोग 2 जीरोस लेते थे, अल्फा और बीटा, हम सभी को याद होगा। तो ये इस तरीके से हम इसको समझते हैं और समझ के इनके रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। इस चैप्टर का मोटिव क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो डेफिनेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसे जीरो की इक्वल कर दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब समस्या ये हो सकती है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। अगर जो नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा आप लोग, उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी, तो आप उसके लिए वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, क्लास 10 की एनसीईआरटी की बुक से भी आप पढ़ सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन वो फर्स्ट टर्म का इशू है, कोई बच्चा अगर चाहे तो नहीं भी पढ़ सकता है, उसे यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे जिससे कि आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसे इस तरीके से लिख दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। जहाँ ए बी सी रियल नंबर होते हैं और ए जीरो इक्वल, ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता बच्चों। तो ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ये कंडीशन मस्ट है। तो ए बी सी हमारा रियल नंबर है, ये भी जानना है। और अगर बी जीरो हो गया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ट्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दो रूट्स रखते हैं, नेमली अल्फा और बीटा, इन्हें कहते हैं हम लोग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने के लिए हम लोग रूट्स को जब फाइंड आउट जहाँ पे जो एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स इक्वल टू बीटा है, इसी को फाइंड आउट करने में ये पूरे चैप्टर इर्द गिर्द घूमता है। मतलब हमारा जो मोटिव है रूट्स को फाइंड आउट करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे लगभग 3 मेथड्स पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में आए एनसीईआरटी के। पहला जो मेथड्स है बच्चा, फाइंडिंग रूट्स के पहला जो मेथड्स है वो क्या है बच्चा? फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है बच्चों? फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है आपका जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीसरा जो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी है, वो क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला को एक नाम से और जानते हैं हम लोग, श्रीधराचार्य फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को एक नाम से हम लोग और जानते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला। बच्चों ये इंडियन मैथमेटिक्स से, इसलिए इनको हम लोग इस नाम से ज़्यादा बेहतर जानेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि भारतीय लोग हैं तो भारतीयों का जो
उपयोगिता होती है उसको हम लोग बार बार से कहना चाहिए, तो हमें भी गर्व महसूस होगा इस बात से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को सीधाचार फार्मूला भी कहते हैं, चूंकि इन्होंने इसे दिया था। और एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड ये आपका जो है बेसिक है, चूंकि क्लास 9th में भी हम लोग फैक्टराइजेशन किए हैं पॉलिनोमियल का, क्लास 10th में भी हम लोग पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किए हैं, तो वही फैक्टराइजेशन हमें यहाँ पे करना है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड हो गया रूट्स फाइंड आउट करने का। और फिर दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला या सीधाचार्य फार्मूला, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसको सॉल्व करना होगा अलजेब्रिकली ढंग से। और एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे, यही हमारा मेथड है। तो पूरा मोटिव जो है, हाँ और एक मोटिव और है चौथा, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट को भी हमको पढ़ना है बच्चों। नेचर ऑफ रूट भी हमारा एक मोटिव है, एक हिस्सा है जिसको हमें इसे कंप्लीट करना ही करना है। तो ये सारे हमारे जो है मोटिव हैं जो हमें इसे कंप्लीट करना है इस चैप्टर्स में, इस सारे टॉपिक्स को हमें इसमें कंप्लीट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स का अगर नाम आता है तो उस चैप्टर्स में हम लोग क्या समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो हमारी एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है बच्चों, तो जो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है वो ये बताती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो वहाँ पे पहली एक्सरसाइज में आप देखोगे जो 4.1 पहली एक्सरसाइज है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि पता करो इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप एक्सरसाइज 4.1 देखोगे तो वहाँ पे आपको इसी तरीके के क्वेश्चन कराए गए। इसके बाद एक्सरसाइज जो 4.2 है वो फैक्टराइजेशन मेथड पे है। एक्सरसाइज 4.3 है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू है। और एक्सरसाइज 4.4 है वो नेचर ऑफ रूट के थ्रू है, नेचर ऑफ रूट। तो ये 4 एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी के बुक में आपके क्लास 10th के। इन चारों एक्सरसाइजों के ये आपके प्रोसेसेस हैं जिसके हिसाब से हमें इसको पढ़ना है। तो ये चैप्टर्स हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये पार्ट है, ये पार्ट जो है एक्सरसाइज जो है ये सीधा सीधा आपको ये बताता है कि ये डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे समझे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों को समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, तो उसको ये एक्सरसाइज जस्टिफाई करता है। तो पहला जो क्वेश्चन है आप जानते हैं वो चेक विदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है ये जो फॉलोइंग्स दिए गए हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो, उसमें चेक विदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसके लिए हमें पहला दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसको हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो पहले हम इसका होल स्क्वायर करते हैं बच्चों। अब देखो ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो पहले हम चेक करते हैं क्या इस फॉर्म में है। अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो पहले चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों x² प्लस 1 प्लस 2x, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2x माइनस 6। इन सबको इधर लेके आते हैं तो x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन सबको इधर लेके आए तो 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये 1 प्लस 6 7 हो जाएगा। x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तब ये देखो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिख रहा है। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है तो ये हमें क्या बताता है कि हमें चेक करना है कि ये क्वेश्चंस हमारे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हमें चेक करना होगा किस फॉर्म में है। अगर हमें इसे चेक करना होगा तो बच्चों बताओ, तो कंपेयर जब करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या गिवन है 1, b इज इक्वल टू क्या गिवन है 0 एंड c इज इक्वल टू 7। तो हम लोग इसके कोफिशिएंट्स भी फाइंड आसानी से कर सकते हैं कंपैरिजन करके, और इसे हम बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है।
तो ये जान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पहली एक्सरसाइज 4.1 है ये बताती है कि क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में है, किस तरीके से है। अब एक्सरसाइज 4.2 का एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, फर्स्ट का ही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन है सेवेंथ है, सेवेंथ चेक करते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करके चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे बच्चों, अब ये होल क्यूब है, चलो a प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला आप लोगों को याद होगा, नहीं याद हो तो मैं लिख दे रहा हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, इसको चेक करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में x इंटू में 2 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब माइनस 2x। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये x क्यूब प्लस 8, ये 6x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर, 6x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। देखो बच्चों इन सब को उस तरफ लेके जाए या उसको इस तरफ लेके आए, बात एक ही हुई, सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। माइनस 2x क्यूब x क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस x क्यूब हो जाएगा। और इसके पास 6x स्क्वायर तो कोई नहीं है तो यहाँ 6x स्क्वायर ही लिखेंगे। 12x और 2x कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा बच्चों। और ये प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा, नहीं, ये किस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही छोटा सा काम है जो इस एक्सरसाइज में हमें करना है। तो बच्चों ये हमारा क्या है, हमने इसके दो क्वेश्चन आपको इसलिए बताए कि हम चेक करना है, हमें क्या करना है बच्चों, चेक करना है कि इस एक्सरसाइज में कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दिया गया है और किस तरीके से नहीं दिया गया है। देखो अगला जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसी में कुछ वर्ड प्रॉब्लम, कुछ सिचुएशंस दी गई हैं जिनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, चेंज करना है। तो देखो हमारे पास क्या है, 4.2 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया, जिसे आप लोग आगे कर लीजिएगा बच्चों, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसे करवा दूंगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो फॉलोइंग सिचुएशंस दी गई हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बदलना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, दूसरे का पहला जो क्वेश्चन है, उसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसके बाद उसे करेंगे। देखो बच्चों अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दूसरे का जो पहला है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है बच्चों, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो इस तरीके से गिवन है ABCD। इसका जो एरिया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू में B। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ये दिया गया है 528। ठीक है बच्चों, द लेंथ ऑफ प्लॉट, जो लेंथ ऑफ प्लॉट है वो क्या बता रहा है, इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो जो लेंथ ऑफ प्लॉट है ये 1 मोर देन है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ की। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर जो L है वो क्या है, L इज इक्वल टू 2B प्लस 1 गिवन है, ये क्या है, गिवन है। तो गिवन क्या है क्वेश्चन में कि L इज इक्वल टू 2B प्लस 1, जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर देन है। अब इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो L इंटू में B इज इक्वल टू 528 गिवन है। L की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2B प्लस 1 इंटू में B इज इक्वल टू 528, तो हो जाएगा ये 2B स्क्वायर प्लस B
बी का मल्टीप्लाई करेंगे 2b स्क्वायर प्लस बी का 1 में करेंगे प्लस बी इज इक्वल टू 528, इस तरफ माइनस कर देंगे तो 2b स्क्वायर प्लस बी माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो 2b स्क्वायर प्लस बी माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है बच्चों 5 माइनस 528। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन जो रहेगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसको अलजेब्रिक सिचुएशन में डाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 आप लोग सॉल्व करिएगा बच्चों, और इसलिए आपको काफ़ी मदद करेगा इसको सॉल्व करने में। फिर इसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट में कर सकते हैं, और आप इस चैनल को फॉलो करिए, और आपको डे बाय डे डेली बेसिस पे आपको हर चैप्टर्स के रिव्यू मिलते रहेंगे, और साथ साथ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको अलग से दिए जाएंगे। स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए अलग से क्वेश्चन दिया जाएगा, बेसिक वालों के लिए अलग से कराया जाएगा, जिससे आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी होगी बच्चों इन सबको करने के लिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।